और उसमें क्या होती है कि इनका फिक्स रहता है कि 12 महीने में अपने को इसको 10,000 में खरीदा, मान लो 15,000 खर्चा लगा दिया, 25,000 बना, ये 30 में बिका, 35 में बिका, 40 का बिका, इसका खर्चा निकाल के इसका प्रॉफिट अपने निकाल लिया। ठीक है। बकरी को 12 महीने पाला, 2 बच्चा देगी, 2 बच्चे 12 महीने पाले और दोनों बच्चे दिए और ऑफ हो गए, फिर 12 महीने का नुकसान हो गया, वो तो चले गए। तो खैर तो उसमें ज्यादा रखनी पड़ेगी। 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। 5 साल का एक्सपीरियंस 5 साल के अंदर मैंने जब चालू किया ना जी, तब मैंने एक बकरी से चालू किया 5 साल पहले। ठीक है। वो एक ही बकरी ने मुझे यहाँ पे लेकर आया। अभी इस फार्म पे टोटल जानवर 200 है। 200 है 5 साल के अंदर। 5 साल के अंदर ये ग्रोथ की है आपने। एक बकरी खरीदा, उससे 2 हुए। 2 साल बाद के अंदर वो काम मेरा बढ़ने लगा धीरे धीरे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस फार्म पे आया हुआ हूँ आप सभी को एक ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसमें आप फार्म पे बकरों को बड़ा कैसे करें, मोटा ताज़ा कैसे बनाएं और क्वालिटी बकरे जो कि आप 100 किलो या 110 किलो के बकरे बनाना चाहते हैं, किस तरीके से किसान इसको रखते हैं, क्या क्या इनको खिलाते हैं और कैसे इनको बेचते हैं मार्केट में, ये सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं बकरी पालन करते हैं, कुछ लोग जो है बकरा पालन करते हैं। इन दोनों के अंदर डिफरेंस को हम समझेंगे और ये पूरा वीडियो आपको एक नॉलेजेबल वीडियो होगा। मेरी सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको जो है एटलीस्ट 5,000 लाइक जरूर दें। अभी हमारा मिशन जो है 5,000 लाइक का है। कैसे करेंगे आप, ये आप जानते हैं और जानकारी देने का काम मेरा है, तो मैं आपको जानकारी देता हूँ। चलते हैं अंदर और मिलाते हैं हम आपको किसान भाई से। अभी जो है हम डायरेक्टली अभी इनके फार्म के अंदर हम जा रहे हैं। रफीक भाई इनका नाम है। रफीक जी नमस्कार। नमस्ते सर। एक ही माइक लगा लीजिए। जो भी दर्शक अभी देख रहे हैं, एक बार आप, मैं चाहूंगा कि अपना परिचय दे दे। इस वक्त हम जो है कहाँ पर हैं? मोहरा कल्ला, रफीक मेरा नाम है। मोहरा कल्ला के अंदर है हम जी। ब्यावर जिला लगता है, राजस्थान के अंदर है, ब्यावर जिला है। क्या नस्ल पालते हैं आप? हम सोजत में काम करते हैं, कुर्बानी के बकरे के अंदर। कुर्बानी के बकरे के अंदर। अब मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर आपके पास जितने भी बकरे हैं बड़े हैवी बकरे हैं। कितने बकरे रखे हैं आपने? 85 बकरे का है फार्म में पूरा अभी। अच्छा, तो आप बकरा फार्म कर रहे हैं, बकरे पाल के बेचते हैं जी। 85 बकरे इस वक्त आपके पास यहाँ पर हैं। बकरी फार्म भी है अपने पास? बकरी भी है, उसके बारे में बात करेंगे। मैं देख पा रहा हूँ ये बकरे जो हैं आपके बड़े हैवी वेट है। क्या क्या वजन में रहेंगे ये बकरे? वजन के अंदर तो इनमें कम से कम 70 किलो से लेके 100 तक के है। 100 किलो के वजन। बिल्कुल, मैं यही देख रहा हूँ। अच्छी चर्बी चढ़े हुए बकरे मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं और कुछ बकरे तो ऐसे हैं जिनसे चला भी नहीं जा रहा है। तो इनको मुंह की भराई से किया हुआ है या ये सेल्फ फीडिंग करते हैं? नहीं, भराई हुई नहीं है, बिल्कुल भराई नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं बकरे भरते भी हैं, हमने ऐसा सुना है। मैं ये जानना चाहूंगा इनको आप क्या खिलाते हैं? ऐसा खिलाने के अंदर हमारे पास हरी पत्ती और जौ। अच्छा, हरी पत्ती आप देते हैं? बिल्कुल, ये सामने पड़ी है जी। कहाँ से लाते हैं ये हरी पत्ती आप? हरी पत्ती हमारे मेड़ता नागौर से आती है। क्या रेट में आती है अभी हरी पत्ती? अभी 20 प्लस है। अच्छा, 20 रुपए किलो से ऊपर का है आपका। और बकरे आपने 85 पाल रखे हैं यहाँ पर। ये मैं फार्म जो देख रहा हूँ, बड़ा फार्म बनाया हुआ आपने। ये क्या रहेगा, इसकी साइज क्या रहेगी? और सेट बना हुआ 80 का है जी। 80 बाई 45। 80 बाई 45 का ये सेट बना हुआ है। रफीक भाई कितना खर्चा आया होगा उसमें? सेट का तो खर्चा इसका अंदर मैंने लगाया 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए लगाया? 1 लाख अंदर ये सेट तैयार हो गए। 3 बाड़े हो गए और थाने हो गई अच्छी तरह की। थाने कितनी है इसमें? टोटल 12 थान है। एक थान कितने की आती है? ये थान ये बनने वाली है 5,000 के अंदर। बताइए, एक बार देखते हैं हम। 5,000 की ये थान बनी है ना? अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, पहले तो हम इनकी खिलाई पिलाई की बात करेंगे, उससे पहले मैं बकरों के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा। ये बकरे आप खुद की प्रोडक्शन से लाते हैं या अपने घर के बकरे कितने बाहर से खरीदते हैं? क्या हो रहता है इसका? ये 22 बकरे हैं जी। 12 बकरे मेरे घर के हैं जी। 10 बकरे मैं खरीद के लेकर आया हूँ। 10 बकरे आप खरीद के लाए? हाँ। और बाकी के आपके घर के भी हैं? तो घर के बकरे जो है उनका पैसा कम लगा क्योंकि बकरियां आपने पाली है उसमें? बकरियां हमारे पाली। अच्छा, बकरों की खरीद कितनी रहती है आपकी? कितने महीने के खरीदते हैं और क्या रहता है उस पर? हम 3-4 महीने से ऊपर ही खरीदते हैं जी। और बकरा अच्छा देख के खरीदते हैं, उसकी पैरों की लंबाई। जैसे एक बकरा लेके बताइए ना किस तरीके से बकरा खरीदना चाहिए। ये बकरा मैं खरीद के लेकर आया। ये वाला बकरा ना? हाँ, ठीक है। कान मुंह की सबकी पूरी फिटिंग है। हाँ हाँ हाँ।
आपको कैसे पता चलता है कि ये बकरा जो है वो बनेगा? क्योंकि आजकल लोग जो नया करना चाहें तो उनके हिसाब से क्या उनको सजेशन करेंगे कि बनने वाला बकरा किसी साथ में ऐसे आदमी को लेके जाएं जो इसमें पहले काम कर चुका है? बनने वाली बकरे की सबसे तो पैरों की मजबूती देखी जाती है। पैरों की मजबूती देखना, हड्डी बिल्कुल सही है, कंप्लीट है, सीधा पैर पड़ रहे हैं, नाखून वगैरह एकदम सही चल रहे हैं, तो वो बकरा वजन करेगा। अब इसका कितना वजन होगा ये जो आपके सामने हाथ में है? 85 kg। 85 किलो का है, 85 kg का है। 85 का है। 2 दांत हुआ है। 2 दांत हुआ है, कंप्लीट। यानी कि एटलीस्ट 10,000 का बकरा आप खरीदते हैं, यही बता रहे हैं? यही खरीद 10,000 12,000 10 से 12,000 की खरीद। 12,000 से एक बकरे के को बच्चे। जी, एक बकरे को पालने में 1 साल का कितना खर्च आ जाता है? कितना खर्च आता है एक बकरे को? स्टार्टिंग में 1,000 रुपये आता है, फिर धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है वो 1,500 रुपये तक चला जाता है। अच्छा, तो ज्यादा बकरे पालने से थोड़ा खर्चा कम रहता है? ज्यादा पालने से कम रहता है। कम रहता है। एटलीस्ट क्या है कि ज्यादा बकरे रहेंगे तो शामिल में खर्चा जो है वो निकल जाता है। वो 12-13 हजार रुपये 1 साल का खर्चा बनता है बकरे का बन जाता है एक बकरे। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, इनकी खिलाई पिलाई सुबह से लेके शाम तक में आप क्या करते हैं कि इस वजन में ये बकरे आते हैं? ये क्वालिटी खरीद के लाते हैं, ये तो हम समझ गए कि 3 महीने का बच्चा भी अगर लो 10 से 12,000 रुपये आप खर्च कर रहे हो तो क्वालिटी बकरा खरीद के लाओ, ठीक है। सुबह से शाम तक का रूटीन क्या रहता है इन बकरों का? थोड़ा अंदर भी चलेंगे तो बकरे भी दिखते रहेंगे साथ में। एक रूटीन आप बता दीजिए मुझे। रूटीन तो इनका सुबह में तो हम जौ और ये हरी पत्ती मिक्स करके डालते हैं। जौ और हरी पत्ती मिक्स करके डालते हैं। जैसे 22 बकरों के लिए कितना किलो? 22 किलो। 22 किलो। 15 किलो ये हो जाता है हरी पत्ती। 5 किलो जौ। इसको हटा बेटा। अच्छा, 5 किलो जौ। हाँ, 5-6 किलो ये करके हम 22 किलो का एवरेज बना के इनको डालते हैं सुबह में। अच्छा। उसके बाद जितना खावे ये खा लिया, जो बचा हुआ माल है अंदर उसको वापस रिटर्न कर देते हैं। सफाई किया, सफाई करते हैं उसी समय? हाँ, वापस नहीं खाएंगे। 3 घंटे से ज्यादा नहीं देते फीडिंग। अच्छा, 3 घंटे बाद में गर्मी की टाइम में हटा लेते हैं। 2-3 घंटे। पानी कब पिलाते हैं इनको? पानी गुड़ कितने बजे देते हैं आप? ये जो बताया आपने वो कितने बजे देते हैं? सुबह में 10 बजे देते हैं। 10 बजे देते हैं? 10 से 1 बजे तक का। 1 बजे तक का। उसमें सुबह जल्दी इनको पानी पिलाया जाता है या सुबह जल्दी पानी पिलाया जाता है हिमालय 3200 के साथ में। हिमालय 3200 देते हैं? उससे क्या होता है साहब? वो पाचन शक्ति बरोबर रहती है, गैस नहीं बनता, आपरा नहीं आता। अच्छा, सिंधा नमक भी रहता है। जी, सिंधु नमक भी उसमें रहता है। उसमें अलग से पानी के अंदर डालते हैं। अंदर इसका अंदर जौ का अंदर जब डाला है ना, ये हरी पत्ती डाली हुई है अभी। हाँ, बता दीजिए ना, उसमें जौ डाली हुई तो पता चल जाएगा, एक बार दिखा भी। इसका अंदर सिंधा नमक डाला हुआ, पिसा हुआ माल है। अच्छा, सिंधा नमक भी इसमें ऐड किया हुआ? इसी के अंदर ऐड किया हुआ और अलग से भी किया हुआ, जो ये डले पड़े अंदर में। देखो ये जो आपको दिख रही होगी। अच्छा, ये अलग से भी है। जिसको वो ये खाते हैं तो इसके साथ में खाते, जो नहीं खा पाते हैं वो इसको सफेद कर लिए। अच्छा, तो 3 घंटे तक आप ये फीडिंग रखते हैं, फिर आप इसको ठाणों से हटा लेते हैं ना? हटा लेते हैं। अच्छा, फिर पानी कब पिलाते हैं इनको? पानी एक सुबह में पी लेते हैं। सुबह कितनी बजे देते हैं? सुबह तो 7 बजे पिला देते हैं हिमालय 3200 के साथ में, ठीक है। वो पानी भरपूर पीने के बाद में अभी फीडिंग डाल दिया, फीडिंग हो गया। उसके बाद अभी जो पानी पिया वो गुड़ का पिया। अभी गुड़ का पानी पिलाया है। और वो कितना पानी पी लेते हैं ये? फुल टाइट, जितना ये पीना चाहे उतना पी सके, इतना फुल टाइट। अच्छा, फिर उसके बाद ये 3-4 घंटे बैठे रहते हैं? 3-4 घंटे, 4 बजे तक 3 घंटे इनको कुछ खाना पीना सब कुछ नहीं। 4 घंटे 3 से 4 घंटे तक कुछ भी नहीं देते हैं, ये जुगाली वगैरह करते हैं। हाँ। और इसी वजह से इनका वेट भी अच्छा बन रहा है ना, वेट गेन अच्छा करते हैं। उसके बाद शाम को क्या रहता है इसका रूटीन? शाम को वही हरी पत्ती और थोड़ा जौ मिला देते हैं उसका अंदर, वही वापस फीडिंग देते हैं 3 घंटे के लिए। वो हटाने के बाद में शाम को इनको आधा किलो गंवार का भूसा आधा किलो, वो शाम को मतलब 7-8 बजे के बाद में एक बार फीडिंग हो जाए उसके बाद में ना? वो या 10 बजे के बाद में? नहीं, 7 बजे वो दे देते हैं, 8 बजे तक खा लेते हैं। थोड़ी डाट वो मिक्स हो जाता है ना खाना। तो सेट रहता बकरे को। उसके बाद में शाम को आधा किलो जौ पिसी हुई दल के। अच्छा, वो भी देते हैं? हाँ। तो मतलब कुल मिला के खर्चा तो आप पूरा कर ही रहे हैं इस पे। और रूटीन फीडिंग ये रूटीन रहता है आपका? रूटीन रहता है हर टाइम। ये बच्चे जब छोटे होते हैं तब से लेके अभी तक का डाइट बढ़ाते जाते हैं? डाइट बढ़ाते बच्चों के हिसाब से डाइट रखें आप कि जितना बच्चा 6 महीने का हो रहा है तो उसकी डाइट अलग रखें। दोस्तों आप देख रहे होंगे बकरे जैसे मैं देख रहा हूँ, इनकी चर्बी इसी वजह से चढ़ी है कि इनकी डाइट जो है बहुत शानदार रही थी, है ना दोस्तों? देखिएगा क्या शानदार बकरे हैं और अच्छी क्वालिटी के तैयार किए हैं इन्होंने। तो साल के बकरे, घर के बकरे आपके जो है जा रहा है ना? जी, इसको डॉक्टर सुकान जी सर ने बताया था कि ये 90 kg 100 kg पे जाएगा। 3 महीने का बच्चा था तभी बता दिया था।
ये 3 बकरे थे उस समय, मुझे याद है। तीन और बच्चे मैंने थे। आते ही इनसे ये पूछा था, तो इन्होंने बताया कि वो बकरे तीनों मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों इधर ही है। हाँ हाँ ठीक है, बताइए। एक तो वो ये बड़ा दो बकरा तो ये दिखा- खड़े दोनों, हाँ ठीक है, ये खड़े ये दोनों बकरे। हाँ, ये 95 पे आ गया। दोस्तों ये मेरे 100 प्लस वीडियो होने पे है। आया थोड़ा दिन में, हाँ, 100 हो जाए, 95 तो आ गया। अभी एक महीना पड़ा 95, तो इसको ऊपर जाएगा। करो, थोड़ा ऊपर करो ना, गर्दन दिखे। और ये डॉक्टर साहब ने बोला था कि 4 दांत हुए, ये कितना किलो जाएगा? 100 किलो प्लस 100 का किलो बोला। जाएगा, बताया ना। अभी ये 90 किलो समथिंग 90 बार हो गया, 90 पार हो चुका है। इसका वजन बना लिया हमने। अच्छा अच्छा अच्छा, 90 पार हो गया। तो तीनों 90 पार बकरे हो का अंदाज सही था कुल मिला के। तीनों बकरों का I सही hope अंदाज कि- पकड़ा था। 3 महीने बच्चे का 1 साल का गणित बता दिया था उन्होंने। ये देखो उनका एक्सपीरियंस है कि उन्होंने बकरे देख के आपको बता दिया कि ये 100 केजी क्रॉस करेंगे, और आप इस बकरे की, या वो पिछले 2 बकरे आपने देखे थे भाई साहब, ये 90 किलो का है जी। और बहुत चर्बी चढ़ी है ऐसे, मतलब कि लगता है कि एक बकरा है और उस क्वालिटी में तैयार हुआ, प्योर सोजत में। काम सोजत। आपका सोजत में ही रहता है। ज्यादातर पसंद क्या करते हैं आप? मैं सोजत गुलाबी पसंद करता हूँ। और जो थोड़ा इधर भी आ जाइए, धूप में भी दिखेंगे। ये बकरा भी था ना उसमें शामिल? उसमें ये भी शामिल ये था। जो लाल मुंह वाला है, हाँ, ये तो 95 हो गए। 95 बाहर ही निकला है। उससे भी वजन किया था, 3 किलो ज्यादा आया था इसका 1 महीने पहले। अच्छा, आपने वजन किया है इनका? बिल्कुल वजन किया है। अच्छा अच्छा, वजन नहीं करेंगे हमको क्या आइडिया पड़ेगा कौन सा बकरा 1 महीने में कितना खाता है और कितना बनता है। सही बात है। ये बात अच्छा, ये भी बताइए मुझे कि बकरा पालने के लिए काफी लोग अगर ये वीडियो देखे इंस्पायर भी होंगे, और सारी चीजें रहेगी, तो कितना करीब मुनाफा जो है कितना रह जाता है आपका इन बकरों में? कितने बकरों का कितना मुनाफा आप निकाल लेते हैं? ऐसा मुनाफा तो ऐसा है कि अच्छा बकरा बना हुआ, अच्छा क्वालिटी है, शानदार बकरा है, तो उसका हिसाब से मार्केट में अच्छा भाव मिलता ही है। तो जैसे ये बकरे कितने बताए आपने? 22 बकरे इसमें है। 22 बकरे आपने पाले हैं। 22 बकरों का खर्चा आपने 12,000 बता दिया। 12,000 की खरीद हम मान लेते हैं, यानी कि 24,000 रुपए। 24,000 ये हो गया, 1,000 रुपए इनका एक्स्ट्रा मेंटेनेंस। तो 5 लाख का खर्चा सब मान लेते हैं हम। टोटल 22 बकरों का 5 लाख या 5.5 लाख समथिंग है ना? हाँ, 25,000 खर्चा साल का बैठ जाता है एक बकरे का 25,000 बैठ रहा है, जो इतने हेवी बनाने में। हेवी बनाने में, हेवी बनाने में। फिर मुनाफा कितना रह जाता है? जितना खर्चा आ जाता है, मतलब 5 से 6 लाख का तो आपका खर्चा आ चुका है इन बकरों के अंदर। तो ओवरऑल साल का मुनाफा इन बकरों को बेच के कितना लिया जा सकता है, ये बताइए। अब इन बकरे का मुनाफा ऐसा है, बकरे तो सब एक साथ में बिकने वाले हैं, तो उनका तो एक टारगेट अलग रहता है। और जो अलग बेचता है, अलग अलग बकरा, ये बकरा अलग बेचा, इसका अलग बेचा, तो वो एक मुनाफा अलग जुड़ता है, क्योंकि वो खुले जाते हैं, खुले के हिसाब से भाव बनता है। खुले का रेट अलग रहता है, खुले का अलग रहता है, से साथ में जाएंगे जाता था वो अलग रहता था, रेट वो मुनाफा कवर करना पड़ता। लेकिन हम ये सोच के चलते हैं कि एक बकरे का हमको 10 से 15,000 तक का मतलब प्रॉफिट बकरे के अंदर होना चाहिए, हमारा ये टारगेट रहता है। अच्छा, 10 से 15,000 का है, हम 15,000 भी लेके रहे तो भी 3 लाख से 4 लाख का मुनाफा रह जाता है। लेकिन इनके पास जो है 85 बकरे हैं। आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। ये अभी मैंने इस फार्म का वीडियो लिया है, आगे एक फार्म आप देख पा रहे होंगे। इनके 3 सेक्शन बनाए हुए हैं। अभी हम इसी का ले रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ी बातें भी पता चल जाए। नया फार्म करना चाहता है, ये वीडियो देख के इंस्पायर होंगे लोग, तो बकरा फार्म करना चाहेंगे। कितने बकरे पाले जिससे उसका प्रॉफिट शुरू हो जाए और एक अच्छा फार्म। क्योंकि देखो इस बार क्या है कि देश में बेरोजगारी बहुत है, लोग बकरी फार्म में आना चाहते हैं। तो आपका क्या सजेशन रहेगा उनको, क्योंकि आप कितने सालों से पाल रहे हैं ये बताइए पहले आप। मेरे को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, तो 5 साल का एक्सपीरियंस क्या के अंदर मैंने जब चालू किया ना जी, तब मैंने एक बकरी से चालू किया 5 साल पहले। ठीक है। वो एक ही बकरी ने मुझे यहाँ पे लेकर आया। अभी इस फार्म पे टोटल जानवर 200 है। 200 है 5 साल के अंदर। 5 साल के अंदर ये ग्रोथ की है आपने। एक बकरी खरीदा, उससे 2 हुए। 2 साल बाद के अंदर वो काम मेरा बढ़ने लगा धीरे धीरे। और कुछ भाई हमारे पिछले वीडियो से भी आपके पास आए हैं? खूब आए। आ जाती वो बेचने में या खरीदारी के अंदर क्या होता है कि जो माल सही है तो अपन को वो नहीं होता है। ठीक है। कुछ लोग सजेशन भी लेना चाहेंगे, आपको कॉल भी करेंगे, तो आप उनको राय भी देंगे क्या? बिल्कुल देते हैं, पूरा समझाएंगे उनको? बिल्कुल देते भी हैं। अच्छा, तो कितने बकरों से शुरू करवाएंगे? अगर मान लो कि कोई फार्म करना चाहता है, बकरा फार्म करना चाहता है, खास करके मैं यही बोलना चाहूंगा, बकरा फार्म अगर करना चाहे तो कैसे, कितने बकरों से शुरू करें? मिनिमम 10 बकरे रखे वो। 10 बकरों से शुरुआत तो करे ही करें। और प्योर सोजत के अंदर खरीदे गुलाबी बच्चे, और देख के खरीदे उनका आगे का पीछे का। जैसे यही बकरा है, इसका ये कितना ऊपर में, ये नीचे है, वापिस गर्दन का और लेवल पूरा बकरे का बना हुआ है। तो वो बकरा बनने वाला है, तो वही बकरा खरीदे। 10,000 रुपया दे के बकरा वो खरीद ले वे,
हाँ हाँ और उस बकरे की फिटिंग बरोबर नहीं है, उसको 10-15 हजार रुपये खर्च करके फिर बोला हम प्रॉफिट करेंगे, तो उसमें हो नहीं पाएगा, प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएंगे। अगर नया इनिशियल लेवल पे फार्म करना चाहता है तो 10 जानकारी बकरों से लेके काम करें तो उनके लिए सबसे अच्छा तो धंधा काफी है। सारे भाई आपको कॉल करेंगे, तो आप उनको जानकारी जरूर दीजिएगा देते इसके हैं। बारे में। और इसमें एवरेज ये वजन की पट्टी अगर अपन निकालते हैं, मान लो कि जैसे अभी तो आपको सही देना नहीं है, या अगर कोई भाई आता है तो बात अलग है, ये एवरेज वजन कितना बैठा होगा? अभी आपने जो पट्टी निकाली होगी तो आपको कुछ पता भी चला होगा, इसमें एक आइडिया हुआ होगा? ये 75 के पट्टी वजन के माल तो आ गया है, 75 किलो के 75 किलो पट्टी आ चुकी है। 90, इसमें छोटे बकरे तो 60 के तो 3-4 ही है। हाँ हाँ, बाकी सब 60 से ऊपर ही है। 100 के लमसम बकरे पहुंचने वाले हैं इसमें। ये बकरा तो 100 के लमसम पहुंच जाएगा, ईद पे 1 महीना पड़ा, 1 महीने में आराम से बैठेगा जी। बकरा। तो कुल मिला के ये है कि अच्छी क्वालिटी में अगर काम करेंगे तो इस तरीके के बकरे जो है आपके फार्म पे भी बनना शुरू हो जाएंगे। और फीडिंग का लेके कितना ध्यान रखना पड़ता है टाइम टू टाइम, क्योंकि देखो बकरा पालने वाला आदमी घर में बिजी रह जाता है, और वो आप अगर छोड़ देते हैं ऐसे जानवरों को कि ठीक है खा लेंगे, एक दिन भी अगर छूट करते हैं या 5 दिन ऐसा कुछ रहता है तो बकरे वजन तोड़ देते हैं। ऐसे लापरवाही कोई करता है तो उसको मैं बोलता हूँ इस धंधे में आना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल लापरवाही तो नहीं चाहिए। चलेगी, क्यों पैसा लगा फिर वो क्या कि खुद बदनाम होने के कारण में जानवर को बदनाम करता है। एक बकरी से 200 बकरे के पास ये पहुंच चुके हैं अभी, और इतना बड़ा फार्म इन्होंने मेंटेन किया है, तो देखो इनका एक्सपीरियंस है। काफी शादी ब्याह, काफी सारे फंक्शंस होते हैं, वहां पे जाना पड़ता है तो पीछे आदमी रख के जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें आप ऐसी ढिलाई नहीं बरत सकते, बिल्कुल नहीं बरत सकते। और थोड़ा सीरियस रहे, बकरी पालन को करने के लिए सीरियस रहना पड़ता है। अच्छा, काफी सारी चीजें जान के मुझे भी उत्सुकता हुई, तो मैं ये पूछना चाहूंगा, एक बकरा पालते हैं, सुना है कि बकरे का मेंटेनेंस कम रहता है, लेकिन बकरी पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ये दोनों चीजें हैं? बकरा क्या घर पे पली होती है तो उसका खाना पीना जो होता है वो टाइम टेबल होता है। बकरियां जो होती है घर पे, हमारे इधर तो जंगल में जाती है, ठीक है, तो उसका खान पीन जंगल का अलग रहता है, ठीक है। तो दोनों का सेटअप और टाइम टेबल सब अलग अलग काम होता है, और खाने का अलग अलग है। अच्छा, उनका खाना अलग है, इनका खाना अलग है, बकरों का मेंटेनेंस अलग रहता है। और सुना है कि बकरियों की केयर ज्यादा करनी पड़ती है बकरों से भी। केयर बकरियों की क्या आती है कि इनका अभी खिला दिया 3 घंटे 2 घंटे बीच का अंदर रेस्ट मिला, ये भी रेस्ट कर रहे हैं, अपन भी रेस्ट कर देते हैं, अपन पास में रहते हैं, इनको बाहर वो क्या जंगल के अंदर जाती है तो अपन को उनके साथ में घूमना पड़ता है, घूमना भी तो सारा दिन घूमना पड़ता है। अच्छा, बकरियां प्रेग्नेंट भी होती है, वो बच्चे भी देती है, उनकी दवाई पानी का भी ज्यादा ध्यान रखना, पूरा उनका ध्यान रखना पड़ता है। और उसमें क्या होती है कि इनका फिक्स रहता है कि 12 महीने में अपन को इसको 10,000 में खरीदा, मान लो 15,000 खर्चा लगा दिया, 25,000 बना, ये 30 में बिका, 35 में बिका, 40 का बिका, इसका खर्चा निकाल के इसका प्रॉफिट अपने निकाल लिया। ठीक है। बकरी को 12 महीने पाला, 2 बच्चा देगी, 2 बच्चे 12 महीने पाले और दोनों बच्चे दिए और ऑफ हो गए, फिर 12 महीने का नुकसान हो गया, वो तो चले गए। तो खैर तो उसमें ज्यादा रखनी पड़ेगी, केयर ज्यादा रखनी पड़ेगी, ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा। आपने जो मुझे 3 से 4 लाख या 5 लाख का प्रॉफिट जो बताया है वो सिर्फ 22 बकरों का बताया। 22 बकरों का बताया। आज हम आपके फार्म पे हैं, यहाँ पे 85 बकरे हैं, बराबर, ठीक है। तो 85 बकरों का एटलीस्ट 20 से 25 लाख का फायदा होता है, ये मैं आपको बता दूं। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज्यादा समझदार है, आप वहां बैठ के भी कैलकुलेशन इसकी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ भाई आपको मेरे फोन भी करेंगे, तो आप उनको एक सटीक इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, और मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। एक बार एड्रेस आप दोबारा से थोड़ा बता दीजिए। रफीक मेरा नाम है, मोहरा कल्ला गांव है, ब्यावर जिले के अंदर राजस्थान में आता है जी। अजमेर से 85 किलोमीटर, अजमेर से 85 किलोमीटर, पाली से 60 किलोमीटर। इनका नंबर मैं दे दूंगा। एक इन्फॉर्मेशन में और लेना चाहूंगा, बेटा हटाओ, पैर हटा दो आप, पग नहीं ऊपर में। एक इन्फॉर्मेशन और लेना चाहूंगा, सोजत नस्ल के बकरे पालने में प्रॉफिट है या अदर बकरे भी हम पाल सकते हैं? आपकी राय में क्या रहती है? इसमें क्या होता है जी कि हम सोजत के अंदर आते हैं, तो हम सोजत में, तो हम सोजत ही पाले, सोजत ही पाले। और अब सोजत के अंदर हम अजमेर लाके यहाँ पालेंगे, तो अजमेर का ऑलरेडी अजमेर का इलाका है, वहां तो अजमेर पल रहे हैं, फिर सेट होने में टाइम लगता है, इसलिए आप सोजत यहाँ पर पालते हैं और सोजत के बकरे दिखाते हैं। दोस्तों, इसमें मैं ये चाहूंगा कि जितने भी अपने फार्मर लोग हैं वो एक बार मुझे इस पे कमेंट करके बताएं कि ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए कैसा रहा, बकरों की क्या क्या जानकारी आपको और भी चाहिए, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जो भाई अपने बकरी पालन करना चाहते हैं या बकरा पालन करना चाहते हैं, इनके मैं 2-3 वीडियो और ले लूंगा, उससे आपको और भी डीपली इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। ये भाई जो है 5 साल से काम कर रहे हैं, एक बकरी से आज इनके पास 200 नगे, जिसमें बकरी और बकरा दोनों शामिल है। और भी आप कुछ कहना चाहेंगे रफीक भाई अपने व्यूवर्स को?
इंफॉर्मेशन के लिए, ये बकरी इसको- पालन को लेके? नहीं, बकरी पालन धंधा ऐसा है कि गरीब का साथ ही ले। इसको छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए। ये हाँ। जाएगा नहीं, ये बिल्कुल पास में आएगा। अच्छा, उधर भी अच्छा। जाएंगे तो ही पास हाँ, में बकरी आएगा। पालन क्या बता रहे थे, गरीब का साथी है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने जब तक देखा है ना, तो एक बकरी से आया हूं मैं इधर में, तो वो कोई हल्की बात नहीं है। सही बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। आज तो- इतना बड़ा फार्म मेंटेन किया। हाँ, तो ये पैसों से मैंने नहीं किया है, मैंने से किया है। एक बकरी का जैसे इसका 50,000, 20,000, 40,000 एक साल में कमाया, तो उसको वापस डाला, 1 लाख हो गया। बकरी की कमाई बकरे में ही डाली। बकरी के उसमें वापस डाला, हो गया। तो वो धीरे धीरे उसमें अभी 1 लाख रुपया इसमें डाल दिया, 1 साल के अंदर 1.5 लाख रुपया आया, 1.5 लाख में 1 लाख रुपया निकाल दिया, वापस 50,000 धंधे में डाल के बोलेंगे वापस प्रॉफिट करो, थोड़ी बनेगा। सही बात, आगे नहीं बनेंगे, वो पीछे ही जाएंगे अपन। पीछे ही तो जाएंगे। आगे जाने के लिए तो उसी का पैसा उसी में डालते रहो, ध्यान रखो, मेंटेन करो, तो धीरे होता धीरे रहेगा। प्रॉफिट आ ही जाएगा, आ ही है जाएगा, ना? आएगा 2 साल के बाद में प्रॉफिट आना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। पैसा डालेंगे सही ढंग से तो 2 साल तक 2 साल आपको काम करना पड़ेगा। नए बकरी पालकों का कोई सवाल है तो कमेंट करके बताइएगा। नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।